नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ पूरी दमन की टीम मौजूद है, लेकिन दमन का एक डायलॉग है, जब बढ़ेगा एक कदम बदलाव की तरफ तब बनेगी मिसाल। और ये आपने मिसाल खड़ी कर दी और कदम जो बढ़ाया है आपने। हालांकि ये फिल्म 2002 साल पहले रिलीज़ हो गई थी, लेकिन हिंदी में अब लाना, सर व्हाट वाज थॉट कि यस इसको हिंदी में भी रिलीज़ किया जाना चाहिए? एक्चुअली ये 2 साल पहले नहीं, 2022 नवंबर 4 को रिलीज़ हुआ था। और वो रिलीज़ होने के बाद ऑडियंस का बहुत डिमांड आया कि इसको हिंदी में भी करना चाहिए। तो वो सब देखते हुए हमने इसको हिंदी में डब किया और आगे फरवरी 3 को ये रिलीज़ होने वाला है। सर, एक फिल्म थी संसार, और इसको टैक्स फ्री उड़ी गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन 49 ईयर्स के बाद एक और फिल्म टैक्स फ्री हुई है, वो सेकंड फिल्म आपकी है। तो कैसा लग रहा है, क्योंकि बीच में इतनी अच्छी फिल्में शायद टैक्स फ्री नहीं हुई, क्या कारण था क्या नहीं था, लेकिन 49 ईयर्स का जो आपने एक सफ़र था, उसके बाद आपकी जो फिल्म टैक्स फ्री हुई है, दैट इज़ ऑल्सो कमेंडेबल। उस 49 ईयर्स के गैप को कैसे देख रहे हैं आप? संसार थी मेरे ख्याल से जो पहली टैक्स फ्री मूवी हुई थी जी। इसमें एक सोशल मैसेज था जो उड़ीसा सरकार को लगा कि ये फिल्म पहुंचना चाहिए घर घर तक, हर कोई इसे दिखे, इसीलिए शायद इन्होंने उसको टैक्स फ्री करवाया। सर, आपसे जानना हूँ, क्योंकि अभी अनुपम खेर साहब ने एक प्रतीक्षा एक मूवी थी, हाँ, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसकी तारीफ़ की थी और कहा था कि वो इसका हिंदी वर्जन बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो फादर सन पे एक रिलेशनशिप पे थी। तो आपको लगता है कि ये अब नया एरा आ गया है उड़ीसा फिल्म्स के लिए, उड़ी फिल्म्स के लिए, और ये एक बदलाव की तरफ ले जा रहा है? एग्जैक्टली अगर मुझे ये मानना है कि अगर अच्छी कंटेंट, गुड कंटेंट होगा तो देर आर पीपल कि जिनको वो मतलब वो पहचान है, वो पहचान लेते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। तो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ऐसी कंटेंट अभी उड़ीसा में बन रही है जो कि हम नेशनल लेवल में उनको रिप्रेजेंट कर सकें। और दमन भी एक ऐसा फिल्म है जो कि अब नेशनल लेवल में आ चुका है। आई थिंक फरवरी 3 को फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो ऑडियंस विल लव इट। बिल्कुल भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए, जब भी कोई फिल्म रिलीज़ होती है, उसका कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है, और कई बार फिल्में बड़े स्टार्स के साथ होती है, लेकिन कंटेंट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो धराशायी हो जाती है। तो आप कंटेंट को कितना स्ट्रॉन्ग मानते हैं? कंटेंट इज अ स्टार, और स्टार फैक्टर कैसे देखते हैं आप? कंटेंट इज द स्टार एंड द एंटायर टीम जब मिलके ऑनेस्टली एक पिक्चर को अच्छे इंटेंशन से बनाते हैं तो पिक्चर अच्छी बनती है। तो मैं वही पूछ कि कंटेंट का जो इन्वेस्टमेंट है उसको देखते हैं आप, या क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो कंटेंट का इन्वेस्टमेंट है वो स्टार के इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो गया है। स्टार पावर 2-3 दिन काम करेगा, उसके बाद पिक्चर चलती है कंटेंट के बेस पे। तो इसको अब जैसे चल पड़ी है और इतना तालियां बटोर रहे हैं आप, हूटिंग हो रही है, सीटी बज रही है, उम्मीद थी कि ये क्योंकि कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग आपका है, और ये एक ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है कि सबने सुनी है, देखी होगी, क्योंकि रियल लाइफ स्टोरी है। खुद इसमें काम करना, सुनी जब बातें सुनते हैं और उसमें जब आप उसको इनकलकेट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उस किरदार को, कितना मुश्किल होता है उस किरदार को निभाना जो असली ज़िंदगी में कभी हुआ था। कभी मैंने ऐसा किरदार नहीं निभाया था। डॉक्टर का कैरेक्टर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, स्पेशली जो दमन जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी मुझे बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था। माय डायरेक्टर्स हेल्प मी अ लॉट। इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसके ऊपर, सो मुझे बहुत नॉलेज मिला इनसे उसके बारे में। आई मेट विद पीपल, आई मेट विद डॉक्टर्स ऑल्सो, और वो एंटायर डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, कैसे एक मिराकल करता है, वो इट वाज रियली इट वाज अ मिराकल फॉर मी। टैक्स फ्री को लेकर जब हिंदी रिलीज़ है, क्या गवर्नमेंट से बात हुई है कि इसको भी टैक्स फ्री किया जाना चाहिए? दिल्ली में जो हमारी सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोई ऐसी बात चल रही है? और क्या इसको टैक्स फ्री के तौर पे हम देखेंगे? देखिए, जब उड़िया में पिक्चर रिलीज़ हुई थी उस वक्त भी हम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था, ना हमने कभी ऐसा अप्रोच किया कि इसको टैक्स फ्री किया जाए। बस इतना हम एक्चुअली थोड़ा हमारे दिल में था कि दमन जैसा एक कंटेंट आया है जहाँ पे एक डॉक्टर की कहानी है और उसको लेके जो गवर्नमेंट है उनको जानना चाहिए। लेकिन अभी दिल्ली में ये पिक्चर आएगी, इंडिया लेवल पे आने वाली है फिल्म, तो बस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे उड़ीसा में गवर्नमेंट ने इसको टैक्स फ्री किया है, ऐसे इंडिया लेवल पे भी लोग आएंगे और उसको टैक्स फ्री करेंगे। सो वी आर जस्ट होपिंग
कि कुछ अच्छा निकल के आए। सर कोई स्क्रीनिंग डॉक्टर्स वगैरह के लिए आपने प्लान की है सिटीज़ में जहाँ पे हिंदी रिलीज़ हो रही है? कोई स्पेशल स्क्रीन जहाँ डॉक्टर्स को भी बैठ के दिखाया जाएगा? कुछ स्पेशल प्लानिंग है आपकी इस फिल्म को लेकर? उड़ीसा में काफ़ी सारे स्क्रीनिंग हो चुके हैं डॉक्टर्स को लेके, और गवर्नमेंट की तरफ से हर एक डिपार्टमेंट को ये भेजा गया है कि आपको देखना चाहिए फिल्म। आई थिंक अगर ये नेशनल लेवल में होता है दैट विल बी वेरी बिग बूस्ट फॉर अस। और ऐसा भी माना गया है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से डॉक्टरेट करता है, डॉक्टरी करता है, अगर वो उसको टाइम नहीं देता है तो उस पर फाइन भी होता है। और ये बहुत ज़रूरी है, जैसे हर घर से सैनिक जाना, एक हर घर से अगर डॉक्टर हो रहा है और ऐसी जगहों पे विलेजेस में जाके उसको जाना ज़रूरी होता है क्या? जी बिल्कुल। तो इस मूवी के अंदर वही चीज़ें भी हैं दिखाई जी। तो भाई म्यूज़िक, क्योंकि मैं आपको बहुत देर से सुन रहा हूँ, आवाज़ आ रही थी लेकिन इतनी सुरीली आवाज़ किसकी है? अभी मौका मिला है मेरे को सामने बैठ के सुनने का। अगर एक गिटार के साथ एक लिरिकल नोट पे हो जाए आपका गिटार के साथ सर। पहली बात तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आपकी दाढ़ी बहुत लाजवाब है। ठीक है। उसी मूवी का मतलब दमन का ही हमारा और एक गाना है एकला चाले रे बोल के, तो जावेद जी ने गाया है गाना, दिव्यजीत साहू ने लिखा है लिरिक्स, मैंने कंपोज। कहते हैं ना कि अगर कोई शेफ़ होता है तो दिल के पेट से दिल तक पहुंचता है, लेकिन जो म्यूजिशियन होता है वो डायरेक्ट दिल तक पहुंचता है अपनी आवाज़ से और अपनी म्यूज़िक से। और मुझे लगता है आप सबसे डिमांडिंग होंगे क्योंकि जो जिस तरीके से आप गाते हैं, जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन। और मुझे लगता है कि ये जब गाने अब जब हम हिंदी वर्जन में सुनेंगे, ये चार्ट बस्टर्स पे भी जाएंगे और लोगों के मोबाइल और रिंगटोन्स तक भी जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस मूवी। बस इतना बोलना चाहूँगा था। नहीं बिल्कुल सर, पायरेसी बहुत बड़ा एक मुद्दा है और आपने उसके खिलाफ भी कुछ चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे केस किया था, एफआई किया था। तो क्या वो सॉल्यूशन पायरेसी का आप रोकने में थोड़ा सा अभी कामयाब हो पाए थे? पायरेसी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी पिक्चर 4 तारीख को जब रिलीज़ हुई उसके बाद ही हमें फर्स्ट शो के बाद पता चला कि फर्स्ट पार्ट किसी ने जो हॉल प्रिंट होता है वो उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। तो सडनली दिमाग में आया कि साइबर में जो होता है वहाँ जाके कंप्लेंट की हम लोगों ने, उन्हें बताया एंड उन्होंने भी हेल्प किया। हम लोगों ने भी अपने लेवल पे पता किया, लेकिन ये करते करते हुआ ऐसा कि वो जो प्रिंट था लगभग 1500 से 2000 लिंक उसके हो चुके थे और उस चीज़ को फिर क्लीन अप करने में स्ट्राइक देते देते भी काफ़ी टाइम हो गया। एंड यू वोंट बिलीव कि एक एक लिंक पे 8 लाख 10 लाख ऐसे ऐसे व्यूज़ हो रहे थे। तो इतना डिमांड था दमन का। एंड डेफिनेटली जिन्होंने किया उनको तो ये चीज़ सोचना चाहिए कि दमन जैसी पिक्चर इतने सालों बाद आई है और आप उसको इस तरीके से दिखा के अपना ही नुकसान कर रहे हो। जो लोग उड़िया पिक्चर को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, आप उनके लिए एक्चुअली आपने बहुत ख़राब किया। बिल्कुल सर, आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि पायरेसी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है और कहीं तक आप उसको अगर कम करने में कामयाब होते हो तो ये बहुत बड़ी जीत होती है। और आपकी फिल्म के साथ तो हमेशा से अच्छा हुआ है, आगे भी अब जब हिंदी रिलीज़ होगी अच्छा ही होगा, क्योंकि ये मुझे लगता है ये वो फिल्म थी जब रिलीज़ हुई थी, उसके बाद जब इसकी डिमांड बढ़ी तो आपने स्क्रीन्स भी बढ़ाई और स्क्रीन्स बढ़ाने के बाद इसकी और डिमांड बढ़ी तो आप इसको हिंदी में लाए और उसके नेक्स्ट के आप एक अच्छी खबर हमें दे रहे हैं। मतलब जी, क्या नेक्स्ट आपका टारगेट है इसके बाद? ऐसे ही कुछ सिनेमा बनाएं जो कि हम उड़ीसा से लेके आएँ और पूरे पैन इंडिया में रिलीज़ कर सकें, जो कि हम प्राउड से बोल सकें कि हम उड़ीसा वाले में फिल्म बनाना जानते हैं। हमारे यहाँ भी कलाकार हैं, टेक्नीशियंस हैं जो इक्वली उतने ही ट्रेंड है, उतने ही इक्वली मतलब उनके भी सक्षम है कि ऐसे फिल्म हम बना सकें। तो आगे वही आशा रहेगी। क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए बॉलीवुड में बहुत टाइम से इतनी नेगेटिविटी फैली हुई थी और पठान ने उसको आके मुझे लगता है कि एक फेस्टिवल के तौर पे अब जश्न मनाया जा रहा है। और जब आपकी फिल्म किसी भी इंडस्ट्री की अच्छा करती है तो वो और बाकी फिल्म्स के लिए अच्छा कर जाती है। तो मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड और टॉलीवुड और सिर्फ इसकी बात नहीं, ये पैन इंडिया फिल्म है और सारी फिल्मों को अच्छा करना चाहिए। कैसे देखते हैं? बिकॉज अभी हम पैन इंडिया फिल्म की बात करते हैं, अब हम किसी को बॉलीवुड पॉलीवुड या हम कहते नहीं साउथ मूवी है, वी टॉक अबाउट पैन इंडिया नाउ। और मूवीज़ बहुत अच्छा कर रही है, चाहे पंजाब की हो, आपकी उड़िया हो, चाहे वो साउथ की फिल्में हो, बॉलीवुड को। कैसे देखते हैं आप पैन इंडिया फिल्म साहब? वही कि अभी कोई रीजनल सिनेमा बॉलीवुड नहीं बोल के इंडियन सिनेमा बोलना चाहिए, क्योंकि
ऐसे करने से बाकी सारे जो स्टेट हैं उनको भी इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है। और बहुत सारे कलाकार हैं हर एक स्टेट में, बहुत सारे टेक्नीशियन हैं जिनको अपना काम दिखाने के लिए मौका नहीं मिलता है। आई थिंक हर एक कलाकार चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुंच सके। तो एक इंडियन सिनेमा के जरिए हम एक ऐसा यूनिट बना सकते हैं जिसके हम एक ही थ्रो में हर एक के पास पहुंच सकते हैं। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर जब हम बोलते हैं कि ये फिल्म इसकी कॉपी है, जनरली रीमेक्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक ग्राउंड रूटेड फिल्म लाते हैं, जैसे कांतारा थी, इट वाज ग्राउंड रूटेड, आपने ग्राउंड की चीज़ें दिखाई और इस फिल्म के अंदर भी वही है। तो आपको लगता है कि ये जो रीमेक्स का जो मिथ है ये इन चीज़ों से टूटता है और अच्छे कंटेंट सामने आता है? Even I used to do remakes. I've been working in this industry for the last 15 years. 50 से ज़्यादा पिक्चरें की हैं मैंने भी रीमेक्स किया है। I got bored. So ये अभी लोगों का टेस्ट बदल गया है। So we have to understand that. अभी Netflix है, Hotstar है, they have lot of options. We have to compete international market right now. So we have to make good films. We are bound to make good films. ये पैंडेमिक ने मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें अच्छी भी की हैं, क्योंकि लोगों ने अलग अलग सिनेमा देखने का उनको मौका मिला और वो फिल्में पहचानते हैं अब कि ये उड़िया फिल्म है, ये साउथ इंडियन फिल्म है, क्योंकि दायरा बड़ा है उसमें बैठ के। तो आपको लगता है कि ये दायरा इसी चीज़ पे और बढ़ना चाहिए और अच्छी फिल्में आनी चाहिए? जिस तरीके से आप ग्राउंड रूटेड फिल्में लेके आ रहे हैं, आप ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं और हीरोइज़म की हम बात करते हैं, और हीरोइज़म जो दिखता है फिल्मों में ज़रूरी नहीं होता वो एक एंट्री हीरोइज़म की हो, लेकिन जो हीरोइज़म किरदार होता है और जिस हिसाब से वो दिखाया जाता है, तो आप कैसे इसको दायरे को देख रहे हैं पैंडेमिक के बाद? देखिए पैंडेमिक के बाद एक बात तो क्लियर है कि लोगों का जो एक्सपीरियंस था फिल्म को देखने का, बिकॉज ये डिजिटल इतना आ गया, इतने सारे OTTs आ गए, वो बिहेवियर चेंज हो गया है। नाउ दे डोंट सीक फॉर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिनेमा की कोई जिस तरीके से बनते आ रही थी ना फॉर्मूला फिल्में, उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर सम न्यू एंड डिफरेंट स्टोरीज। अब जो स्टोरीज हैं वो हर स्टेट में है, पूरे इंडिया में फैली पड़ी हैं। अभी हम जैसे लोगों का काम है कि हम थोड़ा घूमें, रिसर्च करें, लोगों से मिलें। एक हम बोलते हैं ना कि दादी नानी कहानियाँ बचपन में हम सुनते थे, फोकलोर्स होते थे बहुत सारे, वो कहानियाँ आज हमें देखने की ज़रूरत है। एंड जैसे साउथ में मूवीज़ हो रही हैं, छोटे छोटे टॉपिक को लेके बन रही हैं, कांतारा जैसे बनी है। तो बस बात यही है कि बजाय कि एक फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में सोचने से या कुछ और करने के, वी हैव टू सी अराउंड अस और वहाँ से हमें स्टोरी मिलेगी। एंड एक हीरो वाली आपने बात करी, एक टाइम था कि जब हीरो को पूरा एंग्री यंग मैन दिखाना है और एक बिल्डअप होगा एंट्री पे और वो सबको मारेगा एंड रोमांस करेगा। मुझे लगता है कि ये तो एक हो गया, मतलब फिल्मी हीरो हो गया, ठीक है। अभी क्या फिल्मी हीरो देख देख के सभी लोग थोड़ा सा पक गए हैं, बोर हो गए हैं वही सेम चीज़ देख के। नाउ दे वांट टू सी रियल हीरो जो एक्चुअल में सोसाइटी में काम कर रहे हैं। और हमारा हीरो कोई गुंडा या कोई डॉन या कोई, उसको इतना बार बार क्यों दिखाना। जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों की जान बचाई, मानवता के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर पिक्चर हम बनाएं, ऐसी कहानियां बोलें, तो ये हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं रिसर्च इसकी। तो सर इसको OTT पे लाने का भी है, क्योंकि उसकी रीच भी हम आजकल देख रहे हैं। देखिए थिएटर्स तो एक अलग एक्सपीरियंस देता ही है, लेकिन क्या आप इसको OTT पे लाने की भी सोच रहे हैं? बिकॉज जो लोग नहीं बेचारे पहुंच पाते हैं या टाइम नहीं, वो अपने फ़ोन पे भी उसको कब देख पाएंगे? The directors will answer this. OTT में आएगा ये, लेकिन हम लोग ने जैसे प्लान किया था बिगिनिंग से कि इसको बड़े पर्दे पे ही दिखाया जाए, और जब ये हट जाए स्क्रीन से फिर OTT पे। सर देखिए अभी क्या हो गया, हमने बहुत सारी फिल्में देखी जिन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए प्राइसिंग बहुत लो रखी। क्या कुछ स्पेशल प्राइसिंग भी टिकट की हम देख पाएंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने स्पेशल प्राइसिंग रखी है टिकट्स की, तो क्या कुछ ऐसा भी आपका विचार है? अभी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं और पैनोरमा स्टूडियोज वही डिसाइड कर पाएंगे कि क्या टिकट का प्राइस रखा जाए। तो हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी फिल्म है, हमने ट्रेलर्स देखे और कहते हैं ना कि जब ट्रेलर इतना दमदार होता है तो उसका थिएटर्स पे आने का इंतज़ार रहता है, और इतनी बेहतरीन कहानी, इतने बेहतरीन किरदारों के साथ आप इसको लेके आए हैं। गुड विशेस। और मैं कहता हूँ कि ऐसी फिल्में आनी चाहिए, और ऐसे रियल लाइफ हीरोज़ पे जब कहानी बनती है, चाहे रॉ एजेंट्स हैं या अनसंग हीरोज़ हैं, उन पे ये किरदार आने चाहिए, दिखने चाहिए, ताकि पता लगे कि ये पर्दे के पीछे जो किरदार है ना, वो भी एक हीरो का किरदार है। जाते जाते सर क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज एक्साइटमेंट मुझे पता है उतनी ही होगी हिंदी में आने की जितनी पहले थी, क्योंकि
जब कहानियाँ बनती हैं और फिर आती हैं पर्दे पर, तो तालियां ही एक पहला रिवॉर्ड होती है जिसका इंतज़ार हर शख्स को रहता है, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो। सर क्या कहेंगे? बस बहुत मेहनत से पिक्चर बनाई है, आशीर्वाद चाहिए। उड़ीसा ने बहुत ब्लेसिंग दिया, अभी पूरा नेशन का आशीर्वाद चाहिए। जय जगन्नाथ। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक फिल्म है जिसमें रियल लाइफ हीरो को एक हीरोइज्म की तरह उन्होंने पेश किया है, और देखिए वाहवाही तो बटोर चुकी है, लेकिन मैं ये अपने तरफ से कहना चाहता हूँ, ये पैन इंडिया फिल्म है। इसको एक उड़ी फिल्म और किसी पर्टिकुलर उस पर आप कास्ट मत करिए, क्योंकि पैन इंडिया फिल्म है, ये भी हमारी फिल्म है। इसको देखिए, उतनी मेहनत उन स्टार्स की लगती है जितनी आप बॉलीवुड पंजाब के सितारों को देखते हैं। तो इन सबको ब्रिजेस को कम करते हुए पैन इंडिया फिल्म को, एक इतनी अच्छी कहानी को आप जाके सिनेमाघरों में देखिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।